सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिले में की 2 जनसभा, कहा सावधान रहकर मतदान करना होगा। धर्मेंद्र यादव ने जुगाड़ से बनाया अपना घर। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद आजमगढ़ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जिले में 2 स्थान पर चुनावी जनसभा हुई, जहां पहली जनसभा लोकसभा आजमगढ़ क्षेत्र में बिलरियागंज के बघेला के मैदान में रही, तो वहीं दूसरी जनसभा आजमगढ़ लोकसभा में ही सिधारी क्षेत्र के बैठौली तिराहे के मैदान में हुई, जहां पर कार्यक्रम के दौरान उत्साहित समर्थकों पर पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। जिले की बिलरियागंज में जनसभा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ की जीत सबसे बड़ी जीत होगी। मतदाताओं को बड़े सावधानी से मतदान करना होगा, मतदान से ही लोकतंत्र बचेगा। बेटी से प्रचार के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि राजनीति का रास्ता कठिन होता है, तो उसका अनुभव ले लेना चाहिए। जब उम्र हो जाएगी तो ये अनुभव काम आएगा। पीटीए के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि भविष्य पीटीए का ही है। पीटीए के बारे में कहा कि पीड़ित दुखित अगले इसका अर्थ है। वहीं सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में लोकसभा आजमगढ़ की दूसरी जनसभा सिधारी के बैठौली में करने पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ में अपना घर बनवा लिया है, जहां बीजेपी वाले नक्शा नहीं पास होने दे रहे थे, घर नहीं बनने दे रहे थे। जुगाड़ से अपना घर बना लिया है। जुगाड़ केवल भारत में ही चलता है और जुगाड़ से लोग क्या क्या कर डालते हैं। मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ को अपना दूसरा घर मानते थे, लेकिन आजमगढ़ में घर नहीं बनवा पाए। लेकिन पिछले उपचुनाव में मिली हार का नतीजा रहा कि इस चुनाव में धर्मेंद्र यादव ने एक घर बनवा ही लिया जुगाड़ से। बोलने में नाराजगी झलक रही है। नाराजगी नहीं है, आपको खुशी होनी चाहिए कि आजमगढ़ में हमने अपना घर बनवा लिया। इन बीजेपी वालों ने नक्शा नहीं पास होने दिया, तो हमने जुगाड़ से बना लिया। तो जुगाड़ कैसा चलेगा? जुगाड़ नहीं, क्या करें, बीजेपी वाले नक्शे नहीं पास कर रहे, तो घर बनाना पड़ा हमें जुगाड़ से। आपने तो आपको ये कहना चाहिए बीजेपी वालों ने घर क्यों नहीं बनने दिया। जुगाड़ कितने धूर्त हैं ये कि अगर हम घर बनाना चाहें आजमगढ़ में तो घर नहीं बनाने दे रहे हैं। बताओ, जुगाड़ की बात कर रहे हैं तो आपने तो बूथ अध्यक्षों तक के और सारे के नंबर डाटा तक अपने पास बुला लिए, रख लिए। तो ये जरूरी है ना कि हमारा बूथ कार्यकर्ता कैसे जीते। ये इस बार बूथ पर हमारा कार्यकर्ता लग करके जिताएंगे। धर्मेंद्र जी को कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद तो है ही है, और रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सबसे बड़ी बात है जो जनता आशीर्वाद दे रही है। कमाल का वातावरण दिखाई दे रहा है, कमाल का समर्थन दिखाई दे रहा है, और कोई वर्ग नहीं है जो आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का सहयोग न कर रहा हो। और कमाल तो ये हो रहा है कि जमाली भी अब आ गए हैं, तो बताओ गिनती कहाँ हो गई अब। सर एलायंस में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? चेहरे में चेहरा ढूंढ लेंगे, कौन होगा? प्रधान कह रहे बीजेपी की जितने भी जनसभा उसमें कहीं न कहीं दंगा हो जा रहा है, तो सफाइयों का ये हाल है, तो जीतने के बाद क्या करेंगे? हिटलर के बारे में आप पढ़ना, वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके भेज देता था। मुझे ये लग रहा है कि जब से इन्हें 5 चरणों में ये हारे हैं और छठे 60 में हमें सफाया होगा, तो समाजवादी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को तो नहीं भेज रही है खराब करने के लिए। मान लीजिए यहाँ 20,000 हमारे लोग हैं, 5 आ जाए गड़बड़, तब क्या करोगे आप? तो ये बीजेपी वाले हैं और पुलिस बुला रहे अपनी सुरक्षा में, और वर्दी उतरवा करके प्राइवेट ड्रेस पहना के अपने टेंटों में बिठा रहे हैं जिससे भीड़ नजर आए। और जहाँ यहाँ लोग हैं वहाँ पुलिस सुरक्षा कम है। आज तो थोड़ी पुलिस बड़ी है, लेकिन कल लालगंज में आप थे तो क्या पुलिस थी?